नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 49। इस वीडियो का टॉपिक है मौर्य कौन थे। भारत से वापसी के बाद यूनानी शासक सिकंदर यानी अलेक्जेंडर की 323 ईस्वी पूर्व में वर्तमान इराक के बेबीलोन शहर में जब मृत्यु हो गई और यूनानियों के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र आज़ाद हो गए, तो चाणक्य की मदद से, आचार्य चाणक्य की मदद से पश्चिमी भारत के लड़ाकू योद्धाओं की एक पूरी सेना तैयार करके 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त ने मगध के शक्तिशाली सम्राट धननंद को परास्त किया था। यानी 323 ईस्वी में बेबीलोन में अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई। इसके बाद जो भारतीय प्रदेश उनके कब्जे में थे वो आज़ाद हो गए और फिर समय का फ़ायदा उठाकर, मौके का लाभ उठाकर आचार्य चाणक्य, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी का एक बहुत विद्वान आचार्य थे, उन्होंने चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया, वहाँ पर ट्रेंड किया और पश्चिमी भारत से, खासकर पंजाब से बहुत सारे लड़ाकू योद्धाओं को इकट्ठा किया और ऐसा कहते हैं कि लगभग 6 लाख की संख्या में उन्होंने इकट्ठा किया लोगों को, लड़ाकू योद्धाओं को। और फिर धननंद, जो मगध का बहुत शक्तिशाली शासक था उस समय, उसको परास्त किया और फिर मगध का शासन अपने कब्जे में किया, यानी चंद्रगुप्त वहाँ का शासक बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ तक मौर्य शासकों ने कुल 137 वर्ष मगध पर शासन किया। यानी 321 बीसी से लेकर 184 बीसी तक मगध पर इन्होंने, यानी मौर्य शासकों ने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर मैसूर तक फैला हुआ था। इसके अंतर्गत अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के विशाल प्रदेश, पंजाब, सिंध, कश्मीर, नेपाल, गंगा यमुना का दोयाब, मगध यानी बिहार, बंगाल, कलिंग यानी उड़ीसा, सौराष्ट्र यानी गुजरात, मालवा तथा दक्षिण भारत का मैसूर तक का पूरा प्रदेश इसके साम्राज्य में फैला हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि जो लगभग समस्त भारत पर जिसका शासन था और नेपाल पर भी जिसका शासन था, वो मौर्य, उन मौर्यों के बारे में हमारे भारतीय इतिहासकार और ग्रंथ चुप हैं, मौन हैं। ये पूरी जानकारी नहीं मिलती कि मौर्य कौन थे। इस विषय में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। स्वयं आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में और तत्कालीन मुद्रा राक्षस, यानी एक मुद्रा राक्षस भी उसी समय का वर्णन है नाटक में, तो विशाखदत्त नाम के व्यक्ति ने मुद्रा राक्षस में भी जो है इनका जिक्र किया है, मौर्यों का। तो लेकिन इनमें भी मौर्यों की सटीक जानकारी नहीं मिलती। इन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल कहा है। विरसल क्या होता है? विरसल का अर्थ है समाज द्वारा बहिष्कृत या हेय समझा जाने वाला व्यक्ति, यानी जिसको किसी अपराध के कारण, किसी कार्य के कारण बहिष्कृत कर दिया जाए समाज द्वारा, उसको विरसल कहा गया है। आज के युग में भी पाल और खाप जो अपना फैसला देती हैं किसी अपराधी के विरुद्ध, तो उसमें उस व्यक्ति का हुक्का पानी बंद कर देते हैं और समाज से बहिष्कृत कर देते हैं। यानी वही बात पहले भी थी, उस समय उसको विरसल कहा जाता था ऐसे व्यक्ति। मनुस्मृति में ऐसे व्यक्ति को जिसको विरसल कहा जाए, उसके बारे में क्या कहा गया है? उसमें ये कहा गया है कि शक आदि जो क्षत्रिय लोग उस समय ब्राह्मण शास्त्रकारों के धार्मिक कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ब्राह्मण का संपर्क नहीं करते थे, ब्राह्मणों का दर्शन नहीं करते थे, तो ऐसे व्यक्तियों को विरसल कहा गया है। इसके अलावा विष्णु पुराण के टीकाकार ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध नरेश नंदवंशी धननंद की मुरा नामक एक रखेल दासी का पुत्र बताया है। यानी उनका कहना यह है कि मुरा नाम की एक दासी थी जो धननंद की, मगध के राजा धननंद की रखेल थी, इसी का पुत्र मौर्य कहलाया, जिसे बाद में ये भय समझकर कि भाई इसको मार दिया जाएगा, मुरा ने किसी शिकारी को बेच दिया
और फिर उसी शिकारी से तक्षशिला के ब्राह्मण आचार्य चाणक्य ने उसे 1000 पण यानी मुद्रा देकर उससे खरीद लिया और उसके बाद तक्षशिला ले आया और तक्षशिला में यूनिवर्सिटी में उसे अच्छी तरह से शिक्षित किया, ट्रेंड किया। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य की अध्यक्षता में उत्तरी भारत के खासकर पंजाब के 6 लाख लड़ाकू आयुधजीवियों को अपनी सेना में भर्ती किया और फिर मगध राज धननंद को परास्त किया तथा मगध पर आधिपत्य कर ली। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मुरा का पुत्र मौर्य कहलाया, क्या ये व्याकरण सम्मत है कि नहीं है? विष्णु पुराण के टीकाकार का मुरा से मौर्य बनाया जाना पाणिनीय व्याकरण के विरुद्ध है। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार मुरा से मौर्य नहीं बन सकता। जैसे मतलब आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी में गुड़ मैरेय शब्द आता है, यानी वहां मेरा शब्द से मैरेय की व्युत्पत्ति की जाती है। मैरेय क्या है? गुड़ से बनाई जाने वाली शराब है, एक मद्य है, मद्य पेय है। जैसे मेरा से मैरेय बनता है, यानी मी को आदि वृद्धि होकर मैरेय बनता है, वैसे ही मुरा शब्द से आदि वृद्धि होकर मौर्य शब्द बनना चाहिए, मौर्य नहीं बनता। अतः मौर्य शब्द स्त्रीलिंग मुरा से व्युत्पन्न नहीं है, यानी वहां तो टीकाकार ने तो मुरा स्त्रीलिंग है तो मुरा से मौर्य बनाया है, परंतु मुरा से मौर्य बनेगा, मौर्य नहीं बनेगा। हाँ, मुर या मूर शब्द से जो पुल्लिंग है उससे मौर्य बन सकता है। जैसे और बहुत सारे शब्द भी हैं ऐसे, जैसे गर्ग से गार्ग्य, वत्स से वात्स्य शब्द बनते हैं, वैसे ही मुर या मूर से मौर्य शब्द बनेगा, ये प्रत्यलग। पर यहाँ पर एक सवाल उठाया जा सकता है कि गर्ग और वत्स तो संस्कृत के शब्द हैं, परंतु मूर या मुर संस्कृत का शब्द नहीं है। फिर संस्कृत के शब्द जो नहीं है, यानी मूर या मुर, इनमें संस्कृत का प्रत्यय कैसे लगाया जा सकता है? तो इसका अर्थ ये है कि संस्कृत में बहुत सारे ऐसे शब्द जो संस्कृत के नहीं हैं, उनको संस्कृत में अपनाया गया और फिर संस्कृत के प्रत्यय लगाए गए। स्वयं आचार्य पाणिनि ने 2 प्रकार के शब्द बताए हैं। एक तो प्रातिपदिक, जो किसी धातु से उत्पन्न है, ऐसे शब्द प्रातिपदिक जो किसी धातु से उत्पन्न है, और ऐसे भी शब्द जो किसी धातु से उत्पन्न नहीं है, जो अप्रातिपदिक हैं, उनमें उनादि प्रत्यय की कल्पना की जाती है और फिर उनको सिद्ध किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द संस्कृत में हैं जो धातु से उत्पन्न नहीं है, यानी अप्रातिपदिक हैं, उनमें उनादि की प्रत्यय की कल्पना कर ली जाती है, लगाया जाता है और फिर उनको संस्कृत में अडॉप्ट कर लिया जाता। तो इसी प्रकार मुर या मूर शब्द को भी संस्कृत में अपनाया जा सकता है। ये मूर या मुर शब्द फिर कहां से आए? विद्वानों का ऐसा मत है कि ये शक भाषा के शब्द। जब मध्य एशिया से ये लोग यूरोप गए तो इन्होंने मूर शब्द को अपनाए रखा, क्योंकि आज भी इंग्लैंड में मूर गोत्रधारी लोग हमें मिलते, यानी वो लोग अपने आप को जाट बताते हैं और वो मूर लिखते हैं अपने आप। भारत में खासकर हरियाणा प्रदेश में मोर जाट हमें आज भी मिलते हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मौर्य जाट हैं। बौद्ध ग्रंथों में मौर्य लोगों को शकों का एक शाखा बताया जाता है, यानी ऐसा कहते हैं कि भाई ये शकों की एक शाखा है और इन्हें हिमालय की तराई में रहने वाले पिपली वन के मौर्य बताया जाता है। यानी ये कहा जाता है कि हिमालय की तराई में एक जगह है पिपली वन, वहां पर मौर्य जाति के लोग रहते थे। परंतु पिपली नामक शहर तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी मिलता है, फिर इस हरियाणा को ही इनका मूल स्थान क्यों नहीं मान लिया जाए? और हरियाणा में मोर जाट भी मिलते हैं, अतः मोर जाटों को ही प्राचीन काल में मौर्य कहा गया होगा। यदि एक और भी मत देते हैं विद्वान, यदि मौर्यों को वृषल या दासी पुत्र मानकर शूद्र की श्रेणी में रखकर ये माना जाए कि भाई ये मौर्य शूद्र थे, वृषल थे, तो ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग समस्त भारत पर और नेपाल पर आधिपत्य कर लिया, जो किसी शूद्र या वृषल का काम नहीं है। ये एक शूद्र की हिम्मत ऐसी नहीं है कि पूरे भारत पर हमला करके उन्हें अपने आधिपत्य में कर ले। ऐसा कार्य तो किसी क्षत्रिय का ही हो सकता है, और जाटों ने, क्योंकि एक आयुधजीवी क्षत्रिय माना गया है जाटों को, अतः मौर्यों को मोर जाटों का रूपांतरण मानकर मौर्यों को जाट मानना पड़ेगा। कर्नल टॉड आदि विद्वान मौर्यों को चंद्रवंशी परमार या पमार जाटों की एक शाखा मानते हैं। कर्नल टॉड का ऐसा मानना है। इसके अलावा प्रसिद्ध इतिहासकार ठाकुर देशराज के अनुसार बप्पा रावल से पहले
चित्तौड़ पर मौर्य वंशी मान मौर्य का शासन था। उनका ये कहना है कि भाई चित्तौड़ का शासक मान मौर्य था और उसके बाद उसका भांजा बप्पा रावल को मान मौर्य का भांजा माना गया है, तो उसके बाद ही बप्पा रावल का शासन वहां पर हुआ। गौरीशंकर ओझा का ये मानना है कि बप्पा रावल क्योंकि एक गुहा यानी गुफा में पैदा हुआ था, अतः इसके वंशज गहलोत कहलाए। गहलोत जाट बप्पा रावल को अपना पूर्वज मानते हैं। इसके अलावा ठाकुर देशराज के अनुसार राजा दाहिर के पिता ब्राह्मण चच ने मौर्य साहसी राय द्वितीय का राज्य धोखे से प्राप्त किया था। साहसी राय मौर्य जाट था और बौद्ध था। यही कारण है कि राजा दाहिर भी बौद्ध जाटों के खिलाफ था। इस प्रकार मौर्यों का जाट होना इतिहास में सिद्ध हो जाता है। अतः निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बृहद्रथ तक सभी मौर्य मोर जाट थे। तो मित्रों, आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बंधुओं, यदि आपको पलवल के प्राचीन शहरों और गांवों की अधिक जानकारी चाहिए, उनका विस्तार से इतिहास चाहिए कि कैसे इनके नाम पड़े और किन्होंने इनके नाम रखे, वो लोग कहाँ कौन थे, कहाँ चले गए, ये सारी जानकारी हमने इस पुस्तक में दी है। यदि विस्तार से आपको ये जानकारी चाहिए तो हमारे फोन नंबरों पर आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, आपके घर पे ये पुस्तक भेज दी जाएगी।